गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का जो भी सिलेबस है उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है और इस सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सीरीज अभी चलेगा उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे और क्या क्या चीज़ देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस डिस्कशन से। तो यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन में यहाँ पे क्या किए हैं हम, मॉड्यूल वाइज इसको हम डिवाइड किए हैं। मॉड्यूल वाइज कहने का मतलब जो एक टाइप का टॉपिक है उसको हम एक मॉड्यूल में रखे हैं और जो भी नेक्स्ट टाइप का टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूल 1 में जो है वो है पाइथन बेसिक। पाइथन का जो भी बेसिक वगैरह है, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं, इसमें पूरा हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो पाइथन क्या होता है, पाइथन का हिस्ट्री क्या है, उसका फीचर क्या है, वो सभी को हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है लिखा गया है, व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है उसको। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। जो यहाँ पे हमारा जो सीरीज है उसका नाम है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग टर्म आता है, तो ये प्रोग्रामिंग होता क्या हम उसको जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे प्रोग्रामिंग का जरूरत क्यों है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन आखिर आया क्यों, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाइथन का जो भी स्टैंडर्ड है उसका इम्प्लीमेंटेशन का बात करेंगे। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं कोडिंग। कोडिंग कैसे होता है, कैसे कोई कोडिंग काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है किसी मशीन पे, वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पाइथन का डिफिनेशन टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। और फाइनली इस मॉड्यूल में हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने इंस्टॉलेशन वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इंस्टॉलेशन वाले पार्ट कहने का मतलब ये है, हम जहाँ पे कोड, जैसे मान लेते मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हम जहाँ पे कोड को रन करेंगे उस वाले हम यहाँ पे उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन। जैसे यहाँ पे हम लेने वाले हैं VS कोड का हेल्प लेने वाले हैं। VS कोड में हम क्या करेंगे, इसका जो भी फीचर होता है उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और वहाँ पे हम कोड करेंगे। ये हम इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जो भी यहाँ पे है ये सब कह सकते हैं क्या, थियोटिकल है। ठीक है, तो ये थियोटिकल मॉड्यूल है। मीन्स पहला मॉड्यूल जो है वो थियोटिकल है, इसमें हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, बस कोडिंग यहाँ पे करेंगे उसको हम बस इंप्लीमेंट करेंगे। तो पाइथन बेसिक में हम मॉड्यूल 1 में ये सब करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मॉड्यूल 2 में। तो मॉड्यूल 2 में हमारा है क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो मॉड्यूल 2 को हम सेपरेट डिवाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग वाला भी आ जाता है और ये नया है क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए हम इसका सेपरेट मॉड्यूल ही बना दिए हैं। ओके, तो जैसा कि इसमें आइडेंटिफायर क्या होता है वो समझेंगे, कीवर्ड क्या होता है वो समझेंगे, इसमें स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, इंडेंटेशन। यहाँ पे देखिएगा इंडेंटेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाइथन में बोला जाए वो इंडेंटेशन है। अगर आप मान लेते हैं सी लैंग्वेज जानते होंगे या C++ जानते होंगे, तो उसमें हम जो यहाँ पे ब्लॉक देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा या फिर नहीं। यहाँ पे जो ब्लॉक देते हैं तो उस ब्लॉक के जगह पर यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये इस टाइप से इंडेंटेशन, ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पे हम व्हाइट स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक पे काम नहीं चलता है आपका, यहाँ पे इंडेंटेशन वाले काम, इंडेंटेशन से हमारा काम चलता है। ओके, तो इंडेंटेशन वाले पार्ट को भी समझेंगे, कमेंट्स क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो मॉड्यूल 2 में हम इतना चीज करने वाले हैं जो कि यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप के रिलेटेड है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ। अगला मॉड्यूल मेरा क्या है, मॉड्यूल 3, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट। तो इसको तो मॉड्यूल 2 में भी रख सकते थे, लेकिन मॉड्यूल 3 में रखने का कारण ये है कि इसमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट चीजें होता है। जैसे हम इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत सारे इसमें नया नया चीज आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नया मॉड्यूल बना दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली इसमें समझ में आए। और ये सब में कोडिंग भरपूर होगा, तो कोडिंग वाला पार्ट भी है इसमें। ओके, तो मेरा क्या है इसमें, रीडिंग कैसे करते हैं इनपुट को, प्रिंट कैसे करते हैं आउटपुट को, टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे आप टाइप कन्वर्जन लिखा गया है जिसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे टाइप फंक्शन जो है, इज ऑपरेटर है, ये सब का क्या काम है वो भी समझेंगे। डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हम कैसे यूज करते हैं उसको वो भी समझेंगे। ओके, तो ये सब जो है टॉपिक हमारा मॉड्यूल 3 इनपुट और आउटपुट में हम इसको रखे हैं। ओके, अगला मॉड्यूल मेरा क्या है, ऑपरेटर के बारे में। ओके, जहाँ पर प्लस माइनस गुना भाग ना हो, वो कोडिंग किस काम की। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, जैसे जितना भी टाइप का ऑपरेटर, जैसे प्लस माइनस, मॉड्यूलो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है जो भी ग्रेटर देन, लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मॉड्यूल 4। अगर आपके सिलेबस में देखिएगा तो ये मॉड्यूल 2 में ही दिया जाता है। जितना भी यहाँ पे मॉड्यूल 3 तक हम डिस्कस किए हैं वो सब मॉड्यूल 1 में घुसा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बस, जो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हम यहाँ पे क्या किए, सेपरेट मॉड्यूल बना दिया, वहाँ पे सेपरेट नहीं बना के एक जगह मर्ज कर दिया जाता है, लेकिन सिलेबस आपका सारा कवर होगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ऑपरेटर होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होता है उसके बारे में हम समझेंगे। और ईच ऑपरेटर जो हम पीछे भी देखे थे उसको भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 हमारा रहेगा ऑपरेटर के ऊपर। ओके,
उसके बाद अगला मॉड्यूल है मेरे पास किसका, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जहाँ पे कंडीशन वाला बात ना हो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कंडीशन वाला बात होगा वहाँ पे मेरा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आएगा। जैसे हमारा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा वो बताएगा ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, जिसको हम रखे हैं मॉड्यूल 5 में। इसमें हम जानेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इफ डिसीजन क्या होता है, इफ एल्स डिसीजन क्या होता है, एल्स इफ लेटर मेरा होता है, नेस्टेड इफ, ये सब क्या होता है वहाँ पे। जैसे मान लेते कंडीशन कोई चीज रहा तो वहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं या फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। ओके, तो जितना भी कंडीशन वाला काम होगा सब हम मॉड्यूल 5 में करेंगे। ओके, इसका कोडिंग सब अब जितना भी आगे जा रहा है सबका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन होगा, सब में कोडिंग देखेंगे, बस थ्योरी थ्योरी नहीं होगा, सबका कोडिंग होगा, प्रॉपर कोडिंग होगा। और वहाँ पे हम यहाँ पे कोड को रन करवा के भी दिखाएंगे। ओके, अगला मेरे पास है क्या मॉड्यूल 6 जो कि है लूप्स के बारे में। ठीक है, जहाँ पे एक ही काम को बार बार करना होता है वहाँ पे हमको लूप का जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा मॉड्यूल 6 में लूप्स के बारे में हम समझेंगे। और पैटर्न प्रिंटिंग जो होता है वो भी लूप्स के माध्यम से, जैसे आप पैटर्न देखते होंगे इस प्रकार से पैटर्न रहता है प्रिंट किया हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा कहाँ जाएगा, ये सब जाता है हमारा किसमें, ये सब जाता है हमारा लूप्स वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे वाइल लूप, फॉर लूप एंड कंटिन्यू एंड ब्रेक के स्टेटमेंट के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे जितना टाइप का लूप होता है सब टाइप का लूप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है मेरा मॉड्यूल 6 में। ओके, उसके बाद मेरा क्या मॉड्यूल 7 फंक्शंस के बारे में। इसमें बुल्ट इन फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा कोड का यूजली भी बढ़ सके। ठीक है, कोड अच्छा से दिख पाए, हमारा मर्ज इधर उधर ना हो जाए, और सबका जितना भी काम है सबका हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, इसलिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, जिसमें बुल्ट इन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कॉमनली यूज मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, इसमें मॉड्यूल्स आता है वो उसका बात करेंगे, फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग कैसे होता है उसका बात करेंगे, फंक्शन रिटर्न करके देता है उसका बात करेंगे, उसके बाद क्या है स्कोप एंड लाइफ टाइम का बात करेंगे, उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन में कैसे पास किया जाता है उसका भी बात करेंगे। तो ये जाएगा हमारा मॉड्यूल 7 में जो कि है फंक्शंस के ऊपर ये है। ओके, उसके बाद अगला मॉड्यूल मेरे पास है क्या, अब अगला मॉड्यूल यहाँ पे जो भी स्पेशल टाइप का है वो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग। तो मॉड्यूल 8 में मेरा जाएगा स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट, इसमें जो मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग में है, पाइथन प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में पीपी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीपी में जो है ये मेरा स्ट्रिंग पे अलग ही कार्यक्रम चलता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या करते हैं, कुछ कुछ डिवाइड भी करते हैं, स्लाइसिंग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी टाइप का यहाँ पे होता है ऑपरेशन सब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, एक्सेसिंग करेक्टर बाय इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स भी चलता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आप एरे जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग स्लैशिंग कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है वो समझेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे मॉड्यूल 8 में जानेंगे स्ट्रिंग वाले टॉपिक पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है मॉड्यूल 9 जो कि है लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एरे होता है वैसे ही लिस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये डायनेमिकली क्रिएट होता है, वो मेरा एरे क्या होता है वो स्टैटिक होता है। जैसे यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट को वो समझेंगे, लिस्ट पे कितना टाइप का बेसिक बेसिक ऑपरेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है लिस्ट पे यूज किया जाता है, लिस्ट मेथड के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे डील स्टेटमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि मेरा मॉड्यूल 9 जो है वो सभी जाएगा लिस्ट के ऊपर। ओके, उसके बाद आगे आते हैं मॉड्यूल 10 के बारे में। और मॉड्यूल 10 थोड़ा सा हो सकता है लेंदी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन टॉपिक आ जाता है। पहला आ जाता है डिक्शनरी के आ जाता है, दूसरा टपल्स आ जाता है, तीसरा सेट आ जाता है। तो तीन तीन जो भी यहाँ पे जैसे लिस्ट एक था, तो यहाँ पे क्या है तीन टॉपिक यहाँ पे समझ लीजिए। और जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, हो सकता है अलग मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस अभी सिलेबस में क्या क्या है वो समझ लीजिए। और वहाँ पे जिस मुताबिक हमको लगेगा आसान उस मुताबिक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे तीन टॉपिक है तो तीन टॉपिक हो सकता है हम सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसा वहाँ पे समझेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है डिक्शनरी में यहाँ पे बात करें तो उसके बाद क्या है इसमें हम कैसे कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो कैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं फंक्शंस को, वो डेल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद टपल एंड सेट के बारे में बात करेंगे, क्रिएट करना जानेंगे कैसे उसमें क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे स्लाइसिंग करते हैं, कैसे फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद ये जानेंगे कि टपल और सेट लिस्ट में जो है रिलेशन क्या होता है। उसके बाद जानेंगे टपल और डिक्शनरी में रिलेशन क्या है, टपल मेथड्स के बारे में जानेंगे, जिप फंक्शन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं उसके जरिए वो भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 10 जो है उसमें हम तीन तीन टॉपिक ले लिए हैं, डिक्शनरी, टपल्स एंड सेट। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है हम इन फ्यूचर इस तीनों को तीन पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, उस पर अगला मेरा लास्ट मॉड्यूल जो है वो की है मेरा टाइप ऑफ फाइल्स, क्रिएटिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट यहाँ पे, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग, पिक मॉड्यूल, रीडिंग पाइथन इन ऑफिस। उसके बाद अगला मॉड्यूल जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है जो कि मेरा है क्या उप्स। ठीक है, आगे जितने मॉड्यूल 11 के बाद जो आगे मेरा कंटिन्यू होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ उप्स।
यहाँ पे जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं उसको यहाँ पे फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ अभी टॉपिक नहीं भी लिखा गया है, तो आगे आगे आएगा। अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक यहाँ पे मिस है तो उस टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हैं, उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम उप्स अगला मॉड्यूल जो मॉड्यूल 12 होगा, मॉड्यूल 12 जो मेरा होगा वो होगा, जब इतना चीज हम सब कुछ कर लेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 12 जो होगा मेरा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, विथ पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल 11 तक क्लियर हो गया, मॉड्यूल 12 का भी बात कर लिए। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा हम कैसे कैसे करने वाले हैं और क्या क्या चीज इसमें होगा। तो यहाँ पे जो भी होगा वो प्रैक्टिकली व्यू से होगा, जो भी यहाँ पे पेन टाइप से हम इसको करेंगे और जो भी होगा उसको कोड को रन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे हमको कोई कोड रन करवाना है, तो कोई कोड रन करवाना है तो वहाँ पे तो थ्योरी बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बनाने में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, पेन टाइप की हेल्प से क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेन कर देंगे और साथ ही में उसका यहाँ पे सिस्टम पे ही रहेगा, तो सिस्टम पे हम तुरंत वहाँ पे कोड करके भी आपको दिखा सकते हैं। ओके, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग बढ़ जाएगा, इसलिए वहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से बता दीजिएगा, वही किया जाएगा। अगर आपको व्हाइट पेपर सही लगता है तो व्हाइट पेपर, नहीं तो पेन टाइप से हेल्प से हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो मॉड्यूल 12 तक हम समझ गए हैं। और उसके बाद मॉड्यूल आगे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई और टॉपिक यहाँ पे छूट रहा होगा, जैसे हम ये बोलेंगे क्या, तीन तीन टॉपिक को हम एक जगह मर्ज कर दिए, उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जैसा आगे देखा जाएगा वैसा करते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपने डायरेक्ट लेक्चर में और वहाँ पे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।